अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मगर जो सरकार ने किया मुझे लगता है समझदारी की काम की। द गवर्नमेंट हैज डन अ वाइज थिंग और मैं इसको समझाना चाहता हूं आपको। इसके लिए बहुत सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सवाल उठ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया, राष्ट्रवादियों का क्या होगा, क्या हमारे देश में अब जितने पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, रैपिड एक्शन फोर्स को गुंडे सड़कों में उनको मारेंगे, उसके बाद कहेंगे हम पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? क्या ये गुंडे ही मैनेज करेंगे देश को? जो टुकड़े टुकड़े गैंग, उमर खलीद जो कहते हैं कई लिंग होने चाहिए देश में, पता नहीं ये बात क्या ये लोग मैनेज करेंगे इस देश को? ये सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रवादी जितने लोग हैं, स्पेशली रिपब्लिक भारत के दर्शक, उन्हें चिंता है। मगर मैं फिर भी कहूंगा राष्ट्रवादियों को, क्योंकि ये जो एंटी नेशनल है, देखे ना देखे मुझे कुछ परवाह नहीं पड़ती। मैं तो चाहता हूं कि राष्ट्र विरोधी लोग जो है, जो एंटी नेशनल लोग हैं, तो इस तरह के लोग हैं जैसे सीजेपी वाले, मुझे नहीं देखे तो नेपाल बना दो, संसद उखाड़ दो। भैया आपको भी दिखाएंगे एक दिन कौन कहां नेपाल बनाएगा। मगर समझदारी की बात यह है कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने क्विट क्यों की? इन्होंने क्विट की क्योंकि इनको बहुत साफ तौर से पता चल गया था कि अगर वो अभी इस्तीफा नहीं देंगे तो पूरे देश में ये लोग माहौल बिगाड़ेंगे और लार्ज स्केल हिंसा होगी। ये क्लियर है, बहुत हिंसा होगी। कल जब टॉक्स हो रहे थे, अंदर की खबर यह है कि सीजेपी वाले बैठे वहां पे, उन्होंने जितेंद्र सिंह को कहा कि देखिए या तो आप मान जाइए, नहीं तो हमारे 10,000 लोग बाहर खड़े हुए हैं। मतलब धमकी मान लीजिए। और क्या है, वो कहेंगे संसद का मार्च करेंगे। संसद का मार्च मतलब धमकी हो गई ना कि हम मार्च करेंगे। और अगर हम मार्च करें तो सरकार के सामने दो उपाय हैं, या तो उन्हें कहे कि ठीक है इन्हें संसद जला देने दो सीजेपी वालों को, या फिर सरकार कहेगी ठीक है एक कदम पीछे हटते हैं हम इस वक्त के लिए, सिर्फ अब के लिए। क्योंकि ये सीजेपी वाले संसद को उखाड़ना चाहते थे, संसद को जलाना चाहते हैं। और अगर 5,000 सीजेपी के गुंडे संसद की तरफ जाए और एक भी पुलिस की लाठी उन पर पड़े तो फिर ये रोना शुरू करेंगे, हमको मारा, उसमें 10,000 रील बनाएंगे। 10,000 रील बनाएंगे कि मुझे मारा, मुझे इधर चोट लगी, मुझे उधर चोट लगी, ये पुलिस वाले कितने बुरे हैं। हम दारू पिएंगे, हम नशा करेंगे जंतर मंतर के बीच में, हम जहां भी वहां पे महिला देखे उन पर आक्रमण करेंगे, मीडिया को मारेंगे, अश्लील हरकतें करेंगे, गंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, एलजीबीटी एक्टिविस्ट को ले आएंगे, सरजील इमाम की जय हो कहते रहेंगे, उमर खलीद के लिए आंदोलन करेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग को ले आएंगे। मगर अगर एक और कहेंगे कि सरकार संसद को उखाड़ देंगे, जला देंगे, नेपाल बना देंगे, मगर उनको कोई सवाल पूछेंगे तो कहेंगे ये 45 साल के जो युवक है, हम तो बच्चे हैं जी। और उन पे ऐसी एक हाथ लग गई, ये देखिए ये रील बनाने जाते हैं। और इनको अगर इतनी हाथ तक लग गई ना ऐश्वर्या, जैसे मैं तुम्हारे इधर कभी हाथ टपक ऐसा कर दो तो ऐश्वर्या तुम अगर कहना शुरू करोगे मुझे तो बहुत मार दिया जी, रील बनाओ रील बनाओ रील बनाओ रील बनाओ। देखिए ये लोग कोई है नहीं। अभी देखिए ये लोग अगर समझे आज इस प्रोग्राम को देख के कि भाई राष्ट्रवादी लोग पीछे हट जाओ, प्रो पाकिस्तान वाले, वक़्फ़ प्रो पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी, इसने लिटरली अपने सोशल मीडिया पर भी कहा है कि ये पाकिस्तानी थे। और इसकी बातें सुनकर अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स बेचारे दिहाड़ीदार ग्राउंड पर आए, उन्हें क्यों पीटा गया, उन्हें क्यों मारा गया, क्यों दौड़ाया गया। ये बेशरम तो स्टूडियो में बैठा हुआ है सिक्योरिटी में, ये तो हिम्मत नहीं कर पाया कि उन बच्चों के दरमियान, उन तलबा के दरमियान जाकर रिपोर्ट कर सके। अब ये स्टूडियो में बैठकर क्या क्या कुछ कह रहा है। एंटी नेशनल तो वहाँ पर ऐसे है जैसे कोई रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, जिसे मर्जी एंटी नेशनल कह दो। एंटी नेशनल का मतलब क्या है? पाकिस्तानी जिसे मर्जी है कह दो। अब उन बच्चों को ये पाकिस्तानी करार दे रहे हैं, उन्हें गद्दार करार दे रहे हैं। वो बच्चे 20, 22, 24, 25 साल के, ये बुढ़ा बैठकर उन्हें स्टूडियो में पाकिस्तानी करार दे रहा है। और इसकी आप बातें आगे चलकर सुनिएगा, आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे। क्या इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है? क्या ये स्टूडियो में एक मीडिया हाउस चलाने के काबिल है? रिपब्लिक टीवी का हेड है, मालिक है वाले, टुकड़े टुकड़े वाले, एंटी यूसीसी वाले, एनआरसी वाले, शाहीन बाग वाले जीत गए। अरे तुम नहीं जीते, तुम नहीं जीते, क्लियरली मैं कह रहा हूं, तुम नहीं जीते। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे देखो होता है क्या, आगे देखो होता है क्या। दूसरी बात यह है कि ऐश्वर्या सरकार को पता चल गया था कि ये सीजेपी कुछ नहीं है। अमेरिका से वापस आए 2-3 कंप्लीटली बेरोजगार एक्स आपके लोग हैं जिनको अमेरिका से पैसा मिल रहा है। और कांग्रेस के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कांग्रेस कहती है, योगेंद्र यादव कहते हैं कि सरकार जो है, सरकार संसद से नहीं चलेगी, सड़कों से चलेगी। सही बात है, इसलिए उनके लिए बहुत यूजफुल है, टूल सीजेपी एक टूल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें दोस्तों।